राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे महाराज जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि जीवन में अगर हमें ये सोचना पड़े या हमें ये देखना पड़े कि हम भगवान से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, या जुड़े हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए जुड़े हैं, या हम सच में दिल से, अपने मन से, अपने श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, ये कैसे पता लगे, कैसे पता चलेगा। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा बोला है कि उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ये देखना है कि तुमने भगवान की तरफ रुख मोड़ा है या भगवान से जुड़ने की कोशिश की है या जुड़ने के लिए निकल पड़े हो, तो उसका एक जो सबसे अच्छा और बहुत सरल तरीका है वो ये है कि तुम्हें कोई भी भीड़, कोई भी परेशानी तुम्हें कभी विचलित नहीं करेगी। और दूसरी बात ये है कि वहीं पे अगर तुम भीड़ में भी होगे तो भी तुम अकेला ही महसूस करोगे, क्योंकि वो भीड़ तुम्हारे मतलब की नहीं होगी। हाँ, अगर तुम्हारे मतलब की भीड़ होगी तो उसमें हम आनंद लेंगे, लेकिन अगर हमारे अपोजिट होगी तो हम उसमें अकेले ही महसूस करेंगे। जब ये बात सामने आने लग जाए कि हमें कहीं पे अच्छा नहीं लगता है, बिना भगवान के नाम के अच्छा नहीं लगता है, बिना उनकी चर्चा के अच्छा नहीं लगता है, या हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि हमारे चेहरे पे खुशी आए और हमारा दिल खुश हो, हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेते रहें, और ये सब चीज़ें अगर आने लग जाएं तो हमें मान लेना चाहिए कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव भगवान से ज़रूर हो रहा है। अगर भगवान से जुड़ाव हो रहा है तो वो डोर खींच रहे हैं हमारी कि तुम और आओ, तुम नज़दीक आओ, तुम आना चाहते हो, तुम और आ सकते हो। अगर हम ऐसा करते हैं और ऐसा सोचते हैं और ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानो कि भगवान, जब हम 2 कदम बढ़ाते हैं तो 100 कदम भगवान भी बढ़ के आते हैं। वो हमें अपनी तरफ खींचते हैं, वो अपनी तरफ हमें ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम आलसी बन के बैठे रहें, सिर्फ सोचते रहें, तो सोचने से कभी कोई कार्य नहीं होता। काम हमेशा करने से होते हैं। हमें 2 कदम बढ़ाने होंगे तभी उनके 100 कदम हमारे पास आएंगे। अगर हमें उनके प्रति लगाव रखेंगे और तो वो हमारे प्रति अपने आप ही खिंचाव करेंगे, क्योंकि एक होता है जो कहते हैं ना, कच्ची डोर की तरह भगवान से हमारा क्या रिश्ता होता है। एक नाजुक डोर होती है, प्रेम की डोर होती है, जो कभी भी टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि हम उनसे कुछ लेने की कोशिश करें ना करें, लेकिन भगवान कभी हमसे कुछ लेने की कोशिश नहीं करते हैं। भगवान हमेशा ये कहते हैं कि तू मेरा हो जा, बस तू जो भी कर तू मेरा होके कर, तू मेरे हृदय में है, तू मेरे भावों में है, लेकिन बस तू मेरा तो हो जाए एक बार। अगर समर्पण करेगा तो जो भी होगा तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हें फिर फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला मैं हूँ। जब रास्ता भगवान दिखा रहे हों तो फिर ये सोचने की कहाँ आवश्यकता रहती है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्या वो भी कभी गलत कर सकते हैं जिसके साथ भगवान बैठे हुए हैं, भगवान रास्ता दिखा रहे हों? नहीं हो सकता है। क्योंकि ज़रूरी ये है कि हमें सबसे पहले तो यही सोचना पड़ता है कि जीवन में हमें सिर्फ भगवान पे समर्पण देना चाहिए। अगर हमने समर्पण किया है तो पूरे दिल और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। ये मजबूरी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजबूरी के कोई भी कार्य सफल नहीं होते हैं। सफल कार्य वही होते हैं जो जीवन में हम अपने मन से करते हैं। कहते हैं ना, बच्चों को भी हम वही करवाना चाहते हैं काम जो जिसका उनका दिल कर रहा हो, जो वो कार्य करने में खुशी पाते हों। क्योंकि जो हम दिल से कार्य करते हैं उसका रिजल्ट अलग ही होता है, चाहे वो भगवान का हो, चाहे फिर घर परिवार का हो, किसी चीज़ का भी हो सकता है। तो अगर हम दिल से करेंगे तो भगवान को भी अच्छा लगेगा, और उनके साथ साथ जो हमें खुशी होगी वो हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो हम अपने शब्दों से नहीं निकाल सकते हैं, कि हमारे अंदर जो खुशी हुई है, जो हमें खुशी प्राप्त हुई है, जो हमें मिला है, वो हम नहीं बता सकते। और ख़ासकर भगवान का प्रेम मुझे नहीं लगता है कि हर किसी के बस की बात है जो वितरण कर सके, क्योंकि भगवान का प्रेम निःशब्द है। जहाँ शब्द आ जाते हैं वहाँ उनके प्रेम की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि उनको महसूस करना बहुत अलग बात है। लेकिन अगर हम उनके प्रेम को व्यक्त करने लग जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कर सकता। हाँ, वो बहुत बड़े पहुँचे हुए महान व्यक्तित्व होते हैं जो उनके प्रेम का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे तुच्छ इंसान नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि भगवान के प्रेम में जो आनंद है वो कहीं नहीं है।
सबसे पहला आनंद तो ये है कि हमें जीवन में धोखा नहीं मिलता है और हमें कभी भी दुख का अनुभूति ही नहीं होती। जब हम भगवान से एक रिश्ता बना लेते हैं, प्रेम का रिश्ता बना लेते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियाँ स्वतः ही आने लग जाती हैं। फिर हमें दुख का आभास नहीं होता है, और दुख का आभास हमें वहीं होता है जब तक हम उनको दिल से नहीं अपनाते हैं और दिल से हम उनको नहीं मानते हैं। सिर्फ पूजा करने से प्रेम नहीं होता है। प्रेम दिल से होता है, हृदय से होता है और तन मन से होता है। जो हम पूरा समर्पण करते हैं वो प्रेम सच्चा होता है। हमने आरती वंदन कर लिया, वो तो हमारा प्रेम नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जब भी भगवान से प्रेम करो तो समर्पण के साथ करो। खुशी भी देगी, आनंद भी देगा, बहुत कुछ मिलेगा। और प्रेम व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है, उसको दिल में धारण करो। जो दिल में होता है वही प्रेम होता है, जो व्यक्त हो जाता है वो प्रेम नहीं होता है। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।